हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर 3 है जिसमें आज की वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो बच्चों, इसमें पेयर का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब दो का जोड़ मतलब दो वेरिएबल्स का जोड़। लीनियर मतलब होता है आपका डिग्री वन होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब है आपका इक्वल टू। टू का मतलब तो टू होता है दो, ये तो आपको ऑब्वियसली बात है, पता होना चाहिए। और वेरिएबल होता है हमारा एक्स या वाई। तो मतलब एक्स और वाई का डिग्री वन और वेरिएबल टू। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, दो इक्वेशन इसमें ली जाती है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन है हमारी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हमारी दो इक्वेशन है जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें दो वेरिएबल्स में पेयर देखना है लीनियर इक्वेशन का, मतलब डिग्री वन होनी चाहिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, इन दोनों इक्वेशंस में जो एक लाइन बनेगी उसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब अब हम आगे करने जा रहे हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम कवर करेंगे ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे। दूसरा पॉइंट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। और तीसरा हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको तीनों आनी चाहिए और आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले हम कवर करेंगे ग्राफिकल। बच्चों ग्राफिकल में जैसे कि मैंने आपको बताया, दो इक्वेशन हम लेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बच्चों अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसमें जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की जो इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफिकली में। पहला ये हो गया इसका। इसमें दूसरी चीज़ है, अगर सब इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल है, b1 अपॉन b2 इक्वल है, c1 अपॉन c2 इक्वल है, तो बच्चों इसमें लाइन कोइंसिडेंट लाइन बनेगी हमारी। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी जो कि एक के ऊपर एक रहेगी। जैसे ये a1 हो गया आपका और ये a2 हो गया, ये लाइन एक के ऊपर एक रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन। ये लाइन हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग, ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। और ये तीसरा पार्ट हम करेंगे a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हमारी पैरेलल लाइनें बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इसी बच्चों अगर आपका इंटरसेक्टिंग बन रहा है तो इसमें वन सोल्यूशन निकलेगा हमारा, वन सोल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसमें मैनी सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं a1 a2 यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें नो सोल्यूशन। ये तीन इक्वेशन फॉर्म आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर एक सवाल करते हैं ताकि आपको एक और अच्छे से समझ आए। सो जैसे ही बच्चों हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6।
2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसका हम पहले ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे x y। पिछले चैप्टर में आपने करा है, आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो एक बार हम x को 0 मानेंगे, एक बार y को 0 मानेंगे। अगर हम y को एक बार 0 मानते हैं तो x हो जाएगा हमारा 6। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम y को 0 मानते हैं तो x हमारा 0 हो गया, x इक्वल टू आ गया 6। और अगर x को 0 मानते हैं तो y हो गया हमारा 2, y आ जाएगा हमारा 2। इसी के साथ ही हो गया हमारा पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ, इसमें भी सेम, इसमें हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। अगर हम x को 0 y को 0 मानते हैं तो x हो जाएगा हमारा 6। और अगर x को 0 मानते हैं तो y हो जाएगा हमारा 3y y इक्वल टू 12 4, y हो जाएगा हमारा -4, y हो जाएगा हमारा -4। इसी के साथ बच्चों आपका ये ग्राफ आ चुका है। अब इसे हम प्लॉटिंग करते हैं। तो जैसे कि बच्चों यह हो गया आपका ग्राफ। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, जैसे कि बच्चों ये हो गया आपका। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट 6 x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, y 0 x 6 ये रहा हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा 0 2, मतलब y 2 है और x 0 है हमारा। इन दोनों लाइन को मैच कर देंगे। ये x है हमारा 6, y इक्वल टू 0 ये रहा, और y -4 ये रहा। इसी मैच कर देंगे। तो बच्चों ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो जहाँ पे हमारी x हो जाएगा 6 और y हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप सबको समझ आया हो। तो हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकंड पॉइंट। आप सबको ये आगे चल के वीडियोस में बहुत काम आएंगी चीज़ें, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो हम लेते हैं दो इक्वेशन हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो बच्चों अगर हम x y को इधर भेजें तो x हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका x 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, 14 इधर जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 यहाँ प्लस में 14 है, यहाँ माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और y हो जाएगा आपका 5, मतलब आई मीन -10, माइनस माइनस कैंसिल, y हो जाएगा आपका 5। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुट y इन एन इक्वेशन। इसके साथ अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, और x है हमारा 5, y हमारा 5 14, तो x माइनस 14 हो जाएगा 9, 5 माइनस 14 हो जाएगा आपका x इक्वल टू 9। हमारे x और y आ गए। अब इसी के साथ हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसमें इक्वेशन लेंगे हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें पहले है जिसको भी एलिमिनेट करना है उसको उसका मतलब उसके कोफिशिएंट को बराबर ले लो। मतलब जिसका भी एलिमिनेशन हमें करना है उसका कोफिशिएंट बराबर ले लें, मतलब बराबर कर लें या कर दो।
तो जैसे x है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो अब एलिमिनेट करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस 4 इक्वल 3, प्लस से माइनस प्लस माइनस, ये 2y माइनस 2y माइनस करेंगे हम y से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा y, और 8 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 5। y की वैल्यू आ गई। अब y को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, पुट y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, y को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में बच्चों, इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे आज के टाइम में क्लास 10 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। रातों की मेहनत को सफल करना है, उन सबको बताना है जिनके आज मिले तानों से, खुद को गिराना नहीं और खुद को सफल बनाना है। इस पॉइंट को आप सब ध्यान रखिए, अपनी सफलता की जर्नी में लगे रहिए, और अपने छोटे बड़े भाई बहन सभी को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।